जी सर। चलिए, तो पेपर 9 थेरेपेटिक्स और हम लोग चैप्टर 4 में हम लोग अध्ययन करेंगे कि बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए उपचारात्मक हस्तक्षेप, उसके लिए क्या क्या थेरेपेटिक्स उपचारात्मक जो है उसका हस्तक्षेप कर सकते हैं, इंटरवेंशन कर सकते हैं, यानी उसको जो समस्या है उससे सुधार कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें हम लोग सब जानते हैं कि हर बच्चा सीख सकता है। फ़र्क इतना ही कि हर बच्चा एक ही तरीके से नहीं सीखता, ठीक है। और क्या हमारे बिहार में क्या है, जो 4.1 बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों की समस्या और व्यवहारों का जो प्रबंधन, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे 4.2 में बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए फिजियोथेरेपी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और 4.3 में हम लोग बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों का ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इस पर चर्चा करेंगे। 4.4 में बौद्धिक दिव्यांग वालों के लिए स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, और 4.5 में है कि म्यूजिकल थेरेपी, या जो हमारा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। तो हम लोग बौद्धिक दिव्यांग वाले बच्चों की व्यवहारिक समस्याओं के पर कर रहे हैं। तो हम लोग सब जानते हैं कि हमारा क्या है, हमारे भारत में और बिहार में क्या संयुक्त परिवार है, उसमें सामाजिक दबाव होता है, सरकारी स्कूल है और आंगनवाड़ी केंद्र है, और सीमित संसाधन है लेकिन मजबूत पारिवारिक भाव है। तो बौद्धिक दिव्यांग वाले बच्चों को व्यवहार संबंधी विकार आम है, चाहे उसके पीछे जो भी कारण हो। ये विकार अक्सर जीवन में कठिनाई पैदा करते हैं ना, जो इसके यहाँ बौद्धिक दिव्यांग बच्चे हैं। किसी जैविक या बौद्धिक बीमारी को प्रकट या छिपा सकते हैं। इस प्रकार के व्यवहार अक्सर लंबे समय तक बने रहते हैं और एक ही व्यक्ति में एक से अधिक समस्या व्यवहार हो सकता है। समस्या एक पहलू है कि माता पिता से बच्चे को दिव्यांगता का परिणाम मानकर मदद नहीं मांगते। चुनौतीपूर्ण व्यवहार क्या है, हम लोग जानते हैं कि सीमित संसाधन है ना, लेकिन हम लोग का परिवार में क्या मजबूत भाव है। और हम लोग सब जानते हैं बौद्धिक दिव्यांग बच्चे को केवल आईक्यू का प्रश्न नहीं होता है, यहाँ व्यवहार, शरीर, भाषा, इंद्रिय और भावनाएं का विषय है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि कोई एकल विधि नहीं हो सकता। सबसे पहला उसे परिस्थितियों को पसंद नापसंद, पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि का अध्ययन करना, उसके बाद व्यक्तियों को उनके वातावरण के अनुसार उपचार योजना बनाना। उपचार योजना, उपचार प्रक्रिया, इसमें क्या है कि समस्या व्यवहारों के प्रबंधन के लिए समानता निम्नलिखित प्रिय विचार किया, जैसे परिवेश में बदलाव, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, अन्य व्यवहारों का विभेदात्मक सुदृढ़ीकरण, एक्सटिंक्शन विलुप्ति, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण से समय बाहर रखना, और कार्यात्मक संचार प्रशिक्षण। ये सब उद्दीपन नियंत्रण, कम से कम प्रतिबंधात्मक विकल्प और फेडिंग सिस्टम, धीरे धीरे इसको फेडिंग करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग जो उपचार प्रक्रिया जो है, समस्या व्यवहार का जो है उसके लिए क्या है, और ऐसा समस्या व्यवहार है क्या वो जान जाइए। बच्चे में क्या होता है, रोना, मारना, वस्तु फेंकना, चिल्लाना, जिद। तो यह क्या है, जिद नहीं है, क्या है, इस तरह का स्कूल न जाने पर ज़मीन पर लेटना, मेहमानों, कोई घर में मेहमान आ गया तो अजीब सा हरकत करना, बस या हाट में ले जाना तो बेचैन हो जाना, चलो घर चलो। इस तरह के जो है व्यवहार वाली समस्या होता है। तो उपचार की प्रक्रिया क्या इसमें रहता है व्यवहार के लिए, जैसे कि बिंदुवार तरीका सकारात्मक व्यवहार का प्रबंधन कर सकता है।
उसका दृष्टिकोण क्या है? डर आधारित जो है उसका दृष्टिकोण हम लोग कर सकते हैं। परिणाम में क्या? स्थायी अस्थायी प्रभाव, आत्मविश्वास, परिवार में परिवेश में बदलाव, ये सब चीज़ हम लोग कर रहे हैं। तो यानी समस्या व्यवहार जो है वह व्यवहार है जिसकी तीव्रता, आवृत्ति, अवधि इस हद तक होती है कि वह व्यक्ति दूसरों की शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है या समुदाय में समान सुविधाओं का उपयोग सीमित कर सकती है। परिवेश में बदलाव क्या है? इसमें कई बार व्यक्ति के परिवेश को बदलकर समस्या व्यवहार को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति शोरगुल बर्दाश्त नहीं कर सकता और सार्वजनिक स्थानों पर परेशानी पैदा करता है तो ऐसे उपाय दिए जा सकते हैं जो बाहरी शोर को कम ना कर दे। उसी तरह हम लोग ने परिवेश में बदलाव, सकारात्मक शुद्धिकरण क्या है? सकारात्मक शुद्धिकरण जो भी है ये भी यह एक ऐसी चीज को संदर्भित करता है जो किसी व्यवहार के बाद ही दी जाती है। जैसे क्या? उस व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना को बढ़ाती है। इसे व्यवहार को बढ़ाने और नए व्यवहार सिखाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसमें और क्या है कि अन्य व्यवहारों का विभेद करना, जैसे कि इस प्रक्रिया में समस्या व्यवहार की जगह दूसरे व्यवहार को बढ़ावा दिया जाता है ना। हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि जो है हमारा जो समस्या है दूसरे व्यवहारों को बढ़ावा दिया जाता है। उदाहरण के लिए कोई बच्चा आँख को बार बार रगड़ता है तो उसको ऐसा उपाय दिया जा सकता है कि जो मनपसंद ध्वनि प्रदान करे ताकि वह उपाय बटन दबाने में व्यस्त रहे। उसका हाथ एंगेज रहेगा तो वो आँख जो है बार बार मचलेगा नहीं। एक्सटेंशन ये समस्याओं को व्यवहार को बनाए रखना वाला सुदृढ़ीकरण को रोक दिया जाता है, जिससे वह व्यवहार धीरे धीरे कम हो जाता है। जो उसके बेहतर के लिए होगा वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और क्या है? सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, जब व्यक्ति किसी सुखद अनुभव जैसे भोजन, संगीत, टीवी का आनंद ले रहा है तो समस्या व्यवहार की स्थिति में से अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है। कार्यात्मक संचार प्रशिक्षण, इसमें क्या है? व्यक्ति को शब्दों या संकेतों का उपयोग करके उचित ढंग से अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करना सिखाया जाता है। तो यह है कार्यात्मक संचार प्रबंधन, बातचीत करने। उद्दीपन नियंत्रण, इसमें व्यक्ति के व्यवहार को विशिष्ट उद्दीपन से जोड़ा जाए। उद्दीपन तो जानते हैं, उदाहरण के लिए किसी बच्चे को यह सिखाना कि जब उसका शर्ट पर एक विशेष स्टिकर हो तो उस प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। मतलब प्रश्नों का उत्तर दिया जाए, उस पर स्टिकर या स्टार लगाया जाता है। इससे उद्दीपन को नियंत्रण किया जाता है। 8वां है कम से कम प्रतिबंधात्मक विकल्प। इसमें क्या है? उपचारों की योजना बनाते समय सबसे कम कष्टकारी विधि का चयन करना आवश्यक होता है। 9वां है कि फीडिंग कार्यक्रम। फीडिंग मतलब क्या होता है? सुदर्दी को धीरे धीरे कम करते हुए कम करना, उसी को फीडिंग जो है फीडिंग का कार्यक्रम बोला जाता है। इस प्रकार हम लोग बिहेवियर थेरेपी को जो है इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के लिए इस प्रकार जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है उस पर हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ हम लोग 10 सेकंड का ब्रेक लेंगे, फिर 4.2 में हम लोग चलेंगे।